हाँ जी, द कॉमनली हम लोग बात कर रहे थे, बीच में कट हो गया था, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। द कॉमनली यूज्ड होस्ट वर बैक्टीरिया एंड यीस्ट। कॉमनली यूज्ड होस्ट कौन होता है? बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं। एंड द वेक्टर्स वर कॉल्ड, इनको वेक्टर्स को हमने क्या बोला? बैक, यानी बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यक यानी कि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड, फ्रेगमेंट्स को जो है सीक्वेंस किया गया यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, रिमेंबर ब्रैकेट में है, रिमेंबर सेंगर जो है इज ऑल्सो क्रेडिट फॉर डेवलपिंग द मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन। सेंगर को जो है ऑल्सो क्रेडिट किया गया है फॉर डेवलपिंग मेथड, उन्होंने जो है डेवलप किया था मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करने का मेथड दिया था किसमें? अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करने का मेथड दिया था प्रोटीन में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करने का मेथड दिया था किसने? सेंगर ने। ठीक है, दिस सीक्वेंस वर देन, इन सीक्वेंस को जो है देन अरेंज कर दिया जाता है बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन दैम। सम ओवरलैपिंग रीजन जो उनके अंदर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे जो है इनको अरेंज कर दिया जाता है। ठीक है, दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंस, इसके लिए जो है रिक्वायर्ड होता है जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स बनानी पड़ती है फॉर सीक्वेंसिंग। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग। अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस वॉज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, ये अलाइनमेंट इन सीक्वेंस को अलाइन करना ह्यूमनली जो है पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम जो है वो डेवलप किए गए। These sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome, assign कर दिया गया to each chromosome. The sequence of chromosome 1 was completed only in the May 2006. जो है सीक्वेंस क्रोमोसोम 1 की जो सीक्वेंस है वो 2006 में मई 2006 में ही कंप्लीट हुई है। दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम एंड XY टू बी sequenced. Another challenging task जो था was challenging task was assigning the genetic and the physical map on the genome. This was generated using information on the polymorphism of the restriction endonuclease recognition sites and some repetitive DNA sequences known as microsatellites. One of the application of the polymorphism is the repetitive DNA sequences shall be explained in the next section of the DNA fingerprinting. ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं भाई इसका। यहाँ पे दिखा रखा है रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का रिपीटिव डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है जी, ह्यूमन है, उसका सेल है, उसका क्रोमोसोम है, उस पर DNA है और उसकी सीक्वेंसेस हमने कंप्यूटर में कर रखी है स्टोर। नेक्स्ट है साइलेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के कुछ साइलेंट फीचर की बात करते हैं। सम ऑफ द साइलेंट ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स आर एज फॉलोज। सबसे पहला है कि ह्यूमन जीनोम जो होता है वो कंटेन करता है 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। ह्यूमन जीनोम जो होता है वो कंटेन करता है 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। ठीक है, द एवरेज जीन, सेकंड है एवरेज जीन जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। एवरेज जीन जो होता है वो कंसिस्ट करता है 3000 बेसिस, बट साइज वेरी ग्रेटली विद द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन। सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है? डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसिस है। कितने बेसिस उसके पास? 2.4 मिलियन बेसिस है। थर्ड है द टोटल नंबर ऑफ द जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000 टू मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ। ये जो है 30,000 टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो है एस्टिमेटेड है 30,000, जो कि मच लोअर है देन द प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 80,000 टू 1,40,000 जीन्स। ऑलमोस्ट ऑल यानी कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है एग्जैक्टली सेम होते हैं इन ऑल पीपल। फोर्थ की बात करें तो फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। डिस्कवर्ड जीन में से 50% की जो है हमें फंक्शंस की नहीं पता है। फिफ्थ बात करें तो वो है लेस देन 2% ऑफ द जीनोम जो है कोड करता है फॉर लेस देन 2% ऑफ द जीनोम। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम जो होता है वो कोड करता है फॉर द प्रोटीन। जीनोम का लेस देन 2% जो होता है वो क्या करता है? कोड करता है प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट है
रिपीटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। रिपीटिव सीक्वेंसेस जो होते हैं वो स्ट्रेचेस होते हैं डीएनए सीक्वेंसेस का, दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, समटाइम 100 to 1000 टाइम्स। दीज आर दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। इनका कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं होता, बट दे शेड लाइट ऑन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। लाइट शेड करते हैं किस पे, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पे, डायनामिक्स में एंड इवोल्यूशन में। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम 1 जो है उसके पास सबसे ज़्यादा जीन होता है, डेट इज़ 2968 जीन्स होते हैं। एंड वाई क्रोमोसोम जो होता है उसके पास सबसे कम जीन होते हैं, डेट इज़ 231 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस यानी कि SNP यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो है प्रोनाउंस है स्निप्स अकर करते हैं ह्यूमन में। साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस फाइंड किए जहाँ पे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस है। दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस के बारे में। तो deriving meaningful knowledge from the DNA sequence will define the research through the coming decades, leading to our understanding of the biological system. This enormous task will require the expertise and the creativity of the tens of thousands of scientists from varied disciplines in both the public and private sector worldwide. One of the greatest impact of the having the HG sequence, human genome sequences, may well be enabling a radically new approach to the biological research. In the past, researchers studied one or a few genes at a time, while the whole genome sequence and new high throughput technologies, we can approach questions systematically and on a much broader scale. They can study all the genes in a genome. ये जो है study कर सकते हैं all the genes in a genome. For example, all the transcripts in a particular tissue or an organ or a tumor, or how 10 of thousands of genes and proteins work together in an interconnected network to orchestrate the chemistry of life. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसका मतलब ये है 3 पेजेस का। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ है, हाँ, एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, जैसे कि हमने प्रीसीडिंग सेक्शन में बोला था कि 99% ऑफ द बेस सीक्वेंस अमोंग द ह्यूमन इज द सेम, अज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम जो है एज 3 × 10⁹ बेस पेयर इन हाउ मैनी बेस सीक्वेंसेस वुड देयर बी डिफरेंस होने चाहिए। इट इज़ दीज डिफरेंसेज इन द सीक्वेंस ऑफ द DNA विच मेक एवरी इंडिविजुअल जो है यूनिक इन देयर फिनोटिपिक अपीयरेंस। यही डिफरेंसेस की वजह से जो होता है एवरी इंडिविजुअल जो है वो यूनिक इन देयर फिनोटिपिक अपीयरेंस। इफ़ वन एम टू फाइंड आउट द जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन द टू इंडिविजुअल और अमोंग इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन, द sequencing the DNA every time would be daunting and expensive task. Imagine trying to compare two sets of 3 × 10⁶ base pair. The DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequences of any two individual. यानी कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, क्विक वे है यानी कि जल्दी वे है टू कंपेयर द DNA सीक्वेंसेस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। नेक्स्ट बात करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग जो होता है इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन द DNA सीक्वेंसेस कॉल्ड रिपीटिव DNA, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंटिंग जो होता है इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन द DNA सीक्वेंसेस called as repetitive DNA because in these sequences a small stretch of the DNA जो होता है repeat होता है many times. These repetitive DNA are separated from the bulk genome DNA as different peak during the density gradient centrifugation. The bulk DNA forms a major peak and other small peaks are referred to as satellite DNA. Depending on the base composition कि ATT रिच है या फिर GC रिच है, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट एंड नंबर ऑफ द रिपीटिव यूनिट्स, द सैटेलाइट DNA जो है क्लासीफाई कर सकते हैं मैनी कैटेगरीज में, सच एज माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट एक्सेट्रा।
These sequences normally जो होते हैं do not code for any proteins but they form a large portion of the human genome का large portion बनाते हैं. These sequences जो होते हैं वो show करते हैं high degree of polymorphism and form करता है basis of DNA fingerprinting. Since DNA from every tissue such as जैसे कि बात करें such as blood, hair follicle, skin, bone, saliva, sperm, etc. from an individual show the same degree of polymorphism, they become very useful identification tool in the forensic application. Further, as the polymorphism are inheritable from parents to children, ये inheritable है. DNA fingerprinting is the basis of the paternity testing in case of disputes. As polymorphism in the DNA sequence is the basis of the genetic mapping of the human genome as well as the DNA fingerprinting, it is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple term. Polymorphism जिसका मतलब होता है variation at the genetic level arises due to mutation की वजह से arise होता है. Recall different kind of the mutation and their effect that you have already studied in chapter 5. New mutations may arise in an individual either in the somatic cell or in the germ cell. germ cell का मतलब cell that generates gametes in the sexual reproducing organism. If a germ cell जो है if a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring, you can transmit the mutation. It can spread to the other members of the population यानी through sexual reproduction. Allelic bracket में again recall the definition of the allism from the chapter 5. Allelic sequences variation has traditionally been described as DNA polymorphism if more than one variant यानी कि allele at a location occur in a human population with a frequency greater than 0.01. In a simple term, if an inheritable mutation is observed in a population at a higher frequency, it is referred to as DNA polymorphism. The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequences would be higher as mutation in these sequences may not have any intermediate effect or impact in an individual's reproductive ability. These mutations keep on accumulating generation after generation and form one of the bases of the variability or polymorphism. There is a variety of different type of the polymorphism ranging from the single nucleotide changes to a very large scale changes. For evolution and speciation, such polymorphism play a very important role and you will study these in detail in higher classes. The technique of the DNA fingerprinting was initially developed by Alec Jeffreys. He used a satellite DNA as a probe that shows very high degree of polymorphism. It was called as variable number of tandem repeats यानी variable number of tandem repeats VNTR. This technique the technique as used earlier involved कर रहा है southern blot hybridization using radio labeled VNTR as a probe. ठीक है, ये इंक्लूड करता है आइसोलेशन ऑफ द डीएनए. सेकेंड है डाइजेशन ऑफ द डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. थर्ड है सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. फोर्थ है ट्रांसफरिंग यानी ब्लोटिंग ऑफ द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन. फिफ्थ है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब. सिक्स्थ है डिटेक्शन ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी. आज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स शो कर रखा है. ठीक है, VNTR जो होता है बिलोंग करता है टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रेफर टू एज मिनी सैटेलाइट. अ स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज्ड टेंडमली इन मैनी कॉपी नंबर. द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम द क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल. द नंबर ऑफ द रिपीट्स शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ polymorphism. As a result, the size of the VNTR varies in the size from 0.1 to 20 kb. Consequently, after hybridization with the VNTR probe, the autoradiogram gives many bands of different size. These bands give a characteristic pattern of an individual DNA. It differs from the individual to individual in a population except in case of monozygotic यानी identical twins. The sensitivity of the technique has been increased by use of the polymerase chain reaction यानी PCR you study in chapter 11. Consequently, the DNA from a single cell is enough to perform the DNA fingerprinting analysis. In addition to the application in the forensic
science, it has much wider applications such as in determining population and genetic diversities. Currently many different probes जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू जनरेट DNA फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, अब ये डायग्राम हमें थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, 6.616 स्कीमेटिक डायग्राम जो है ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग का स्कीमेटिक डायग्राम दिखा रखा है। फ्यू रिप्रेजेंटेटिव क्रोमोसोम्स हैव बीन शोन टू सर्टेन डिफरेंट कॉपी नंबर ऑफ VNTR। फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कलर स्कीम हैव बीन यूज टू ट्रेस द origin of the each brand in the gel. The two allele यानी parental और maternal of a chromosome also contain different copy number of VNTR. It is clear that the bending pattern of the DNA from crime scene matches from individual B and not with A। ठीक है, देखो पेरेंटल क्रोमोसोम लिया, मैटरनल क्रोमोसोम लिया, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 7 लिया, ये यहाँ पे दूसरा लिया, क्रोमोसोम नंबर 2 लिया, क्रोमोसोम नंबर 16 लिया। अब जो है क्रोमोसोम DNA फ्रॉम द इंडिविजुअल A लिया और DNA फ्रॉम द इंडिविजुअल 2 लिया। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। अब एम्पलीफाइड रिपीट्स सेपरेटेड बाय साइज ऑन अ जेल गिव अ DNA फिंगरप्रिंट। ठीक है, 1 2 नंबर ऑफ स्टोर्ड टैंडम रिपीट्स, नंबर ऑफ स्टोर्ड टैंडम रिपीट्स कितने हैं? तो यहाँ पे जो है हमने निकाला DNA फ्रॉम द क्राइम सीन से जो हमने DNA लिया था वो ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ द शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, क्रोमोसोम नंबर 7 देखा हमने इसका, तो यहाँ पे रेड था। ठीक है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 7 देखा यहाँ पे भी रेड था। ठीक है, ये क्रोमोसोम, हाँ जी, तो देखो हमने यहाँ पे जो है क्राइम सीन का क्रोमोसोम जो है वो फिंगरप्रिंट्स को रिपीट किया और वो जो है मैच कर रहा था यहाँ पे सेकंड वाले से, बी वाले से मैच कर रहा था। देखो रेड की जगह रेड की जगह, येलो की जगह येलो की जगह, ब्लू की जगह ब्लू की जगह, जबकि ए से जो है मैच नहीं कर रहा था। तो यानी क्राइम सीन पे किसका DNA था? बी वाले का, नॉट ऑफ ए। ठीक है।